Good afternoon, students. Welcome to First in Class. Today we are going to discuss Chapter 5 of Class 10th, that is Minerals and Energy Resources. Okay, so let's see what we are going to discuss today. So first of all, we will discuss about minerals, that what is a mineral. Then we will talk about the importance of minerals, that why these minerals are important and how they are related to us. Then we will talk about the mode of occurrences, that where these minerals are found, and then the classification of minerals, that what are the minerals and where they are, means types of minerals. Okay, so let's start the class. So before understanding out what is a mineral, I will give you a small hint or an idea about that. See, whatever we do, like we do different activities, right? And we use different products, right? जो है हम लोग हमेशा अगर बात करें तो अलग अलग चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और सभी कहीं ना कहीं या तो मेटल से बने होते हैं। सो दीज आर मेड अप ऑफ फ्रॉम मेटल्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम गेट्स की बात करें, हम फोन्स की बात करें, हम लैपटॉप्स की बात करें, हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमें मेटल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? और मेटल्स कहाँ पाया जाता है? तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में, जब आप छोटे होंगे 7th 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, आवर अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, राइट? आवर क्रस्ट, और यू कैन से अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, ठीक है? रॉक्स, मिनरल्स और सॉइल का एक लेयर से बना है हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के बारे में हम बात करें अगर, तो अलग अलग मिनरल्स जो है अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं, एंड दे आर इंडिस्पेंसिबल फ्रॉम अस। हमसे वो अलग नहीं हो सकते, मीन्स विदाउट मिनरल्स हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? किचन की टूल्स की हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो हर जगह हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, एक छोटे से पिन से लेके एक बड़ा सा एस्ट जो हमारा स्पेसशिप होता है, सब मिनरल्स से ही कहीं ना कहीं बना होता है। तो हर एक काम में हमें मिनरल्स की जरूरत होती है। इवन जो आप पेंसिल यूज करते हो, जो आप पेन यूज करते हो, उसमें भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और मुझसे अलग नहीं हो सकते, ठीक है? हम कोई भी ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करें कहीं भी, ठीक है? कार्स हो, बसेस हो, बाइसिकल हो, एरोप्लेन हो, सभी में मिनरल्स होते ही है। अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें, और ह्यूमन जो है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए भी मिनरल्स, डेकोरेशन पर्पज से, ठीक है? तो मिनरल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। बट व्हाट इज मिनरल? मिनरल्स की तो हमने बात की, बट व्हाट इज अ मिनरल? मिनरल होता क्या है? कैन एनीवन गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ मिनरल? आई विल टेल यू मिनरल व्हाट इज। सी, मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आर होमोजेनस, minerals are homogeneous, naturally occurring substance with definite internal structure. इससे आप क्या समझते हो? What do you understand by this sentence? Anyone? होमोजेनस आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, केमिस्ट्रीज में पढ़ा होगा होमोजेनस हेट्रोजेनस के बारे में। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है, एक ही टाइप का। नेचुरली अकरिंग मींस जो नेचर में बना हो, जिसको हम लैब्स में नहीं बना सकते, हम ह्यूमंस उसको क्रिएट नहीं कर सकते। इट शुड बी नेचुरल, नेचर से आना चाहिए, ठीक है? सब्सटेंस तो सबको पता है, विथ डेफिनेट स्ट्रक्चर, सबका एक अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नेचर में बना हो, उसका सेम टाइप हो और उसका डेफिनेट स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कह सकते हैं? मिनरल्स कह सकते हैं। नाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट नेचर, डिफरेंट फ्रॉम पाउडर, पाउडर से लेके जो टैल्कम पाउडर हम यूज करते हैं घर में, ठीक है, टू द हार्डेस्ट मेटल दैट इज डायमंड, ये सब मिनरल्स के अंडर ही आते हैं। अलग अलग मिनरल्स की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है? तो मिनरल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? अभी मैं हमने डिस्कस किया दैट मिनरल्स आर द होमोजेनस सब्सटेंस व्हिच आर नेचुरली अकरिंग एंड हैज अ डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो रॉक्स की हम जो रॉक्स देखते हो हमारे आसपास, बहुत सारे जो माउंटेन्स है, रॉक्स है, जो लैंड है, वो भी क्या है? कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस मिनरल्स है, ठीक है? होमोजेनस सब्सटेंस है जिसको हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है? किसी किसी रॉक्स में सिंगल टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, वेरस किसी किसी रॉक्स में मल्टीपल मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इस कैन वैरी, देयर कैन बी अ सिंगल मिनरल और अ मल्टीपल मिनरल इन अ रॉक और स्टोन, ओके? अलग अलग जो आप देखते होंगे, हम बात कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड की बात करें हम, ब्रॉन्ज की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो ये सब भी क्या है? हमारा मिनरल ही है, जो कि अलग अलग, जैसे वायर्स में यूज किया जाता है, चिप्स में यूज किया जाता है, ठीक है? मशीनरीज में यूज किया जाता है, आयरन, स्टील।
तो मिनरल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। और मिनरल क्या होते हैं ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। मिनरल की बात करें तो अराउंड मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड। अभी तक जो है हमारे पास 2000 से ज्यादा टाइप के मिनरल्स पाए जा चुके हैं। और अभी अभी भी जो है बहुत सारे मिनरल्स की खोज जारी है। ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर या फिर हमारे अर्थ के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स बेसिकली जो है हमारे लिथोस्फेयर से ही मिनरल्स पाए जाते हैं, बट मैंटल और कोर में भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं। तो हमारे अर्थ के अंदर अलग अलग मिनरल्स हैं अबंडेंस में, और अलग अलग एरियाज में ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अच्छा देखो, मिनरल्स की हम वैरायटी की बात करें तो मिनरल्स की जो है अलग अलग क्या होती है। मिनरल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर। अलग अलग मिनरल, जैसे गोल्ड की हम बात करें तो वो अलग है, सिल्वर की बात करें तो वो अलग दिखता है, कॉपर अलग दिखता है, ब्रॉन्ज अलग दिखता है, लाइम स्टोन अलग दिखता है, निकेल अलग दिखता है। ठीक है, तो अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग कलर है, अलग अलग जो है उनका क्रिस्टल फॉर्म है, हार्डनेस अलग अलग है। कोई हार्ड होता है जस्ट लाइक डायमंड जो कि सबसे हार्डेस्ट है, वेर टैल्कम पाउडर की बात करें, हम सीमेंट की बात करें, लाइमस्टोन की बात करें, तो ये सब अलग अलग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं कंपेरेटिवली। ठीक है, फिर लस्टर, इनकी जो शाइन होती है, प्रॉपर्टीज है इसकी। ठीक है, लस्टरस, some minerals can be beaten into a flat sheet, लेकिन सब मिनरल्स जो है टूट जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग कलर है, अलग हार्डनेस होती है, अलग लश्चर होता है। कुछ जो है थिन शीट में भी उनको, जैसे हम बात करें आयरन की, तो आयरन को क्या किया जाता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम डायमंड की बात करें तो उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी सबकी अलग अलग होती है। ओके, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, कलर, हार्डनेस, जिसके अकॉर्डिंगली जो है अलग अलग मिनरल्स डिफाइन किए जाते हैं। कि मिनरल्स की जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ मिनरल्स, उनको हम क्या कहते हैं। द पर्सन हु स्टडी मिनरल्स आर कॉल्ड, वन हु स्टडी मिनरल इज कॉल्ड मिनरलॉजिस्ट। ठीक है, वन हु फाइंड्स दिस जियोलॉजिस्ट। ओके, तो दिस इज अबाउट मिनरल्स कि व्हाट इज मिनरल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमसे इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, ये हमसे बहुत डीपली जुड़े हैं। बिना मिनरल्स के हम सर्वाइव, एंशियंट टाइम्स से हम बात करें तो हम लोग मिनरल्स का यूज करते आ रहे हैं, टूल्स के रूप में, यूटेंसिल्स के रूप में, ज्वेलरीज के रूप में। तो अलग अलग फॉर्म्स में हम मिनरल्स को यूज करते आ रहे हैं। मिनरल्स क्या होता है ये भी हमने देख लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मोड ऑफ, कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, कैन एनीवन टेल मी मिनरल्स कहाँ से पाए जाते हैं हमें। मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या होता है, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म ओर्स। सी, ओर्स का मतलब क्या होता है, एक एरिया, एक पीस ऑफ लैंड जहां पे मिनरल जो है किसी अदर एलिमेंट के साथ मिक्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ठीक है, तो इट इज डिस्क्राइब एज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल, accumulation of any mineral mixed with other element, जैसे सॉइल हो गया, स्टोन हो गया, मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, उस पूरे एरिया को हम ओर कहते हैं। ठीक है, और मिनरल जो है वो ओर में ऐसा होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए, ताकि उसको निकालने में कॉमर्शियली वायलेबल हो, वायबल हो। ठीक है, ओर्स जो होने चाहिए ऐसे कॉमर्शियली आपके वायबल होना चाहिए। मान लो कि अगर कहीं पे एक डायमंड माइन है, ठीक है, या फिर गोल्ड माइन है, एक एरिया है, वहां पे एक गोल्ड माइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है उसको जो निकालने, क्योंकि उसको निकालना पड़ेगा, डिगिंग करनी पड़ेगी, माइनिंग करनी पड़ेगी, देन उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर फिल्टर करना पड़ेगा, देन वी हैव टू प्रोसेस इट। तो इसका जो कॉस्ट है, अगर पता चला यहाँ जो एक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड है, उससे उसको निकालने का ही कॉस्ट उसके अमाउंट से ज्यादा है, तो वो फिर और की काउंट में नहीं आएगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा। दैट इज वाई ओर्स को इकोनॉमिकली वाइबल होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बिहार में एक जगह है, वहां पे जो है गोल्ड का सबसे बड़ा ओर है इंडिया में। स्टिल वो क्या है, उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, उसको माइन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है, ठीक है, एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है वो काफी कम है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का जो कॉस्ट है
वो काफी ज्यादा पड़ जाता है, इसके कारण उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे ओर्स है हमारे पास जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉमर्शियली वायबल नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, उनका जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाता है, उस मिनरल के कॉस्ट से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो बेनिफिशियल नहीं है, दैट इज वाई उसको हम यूज नहीं करते और उसको ओर्स की काउंट में नहीं रखते हैं हम। ठीक है, कुछ मेन टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, मिनरल्स के हम फॉर्म्स की हम बात करेंगे अगर, तो मिनरल जो है अलग अलग टाइप्स में पाए जाते हैं, बेसिकली रॉक्स के अंदर ही पाए जाते हैं। तो पहला जो हमारा पाया जाता है दैट इज इन इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द इग्नियस रॉक एंड और व्हाट इज द मेटामॉर्फिक रॉक? से इग्नियस रॉक जो है हमारे अर्थ के अंदर से जो लावा जब वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बाहर आता है और वो फिर एक लेयर फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो ये बेसिकली हमारे अर्थ के अंदर से जो लावा फोर्स के कारण बाहर आता है, वो जब सेटल डाउन हो जाता है तो दैट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक, और इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अर्थ के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो लावा से मिक्स होके हमारे आउटर सरफेस पे आते हैं और इग्नियस रॉक के अंदर पाए जाते हैं। फिर इग्नियस रॉक के ऊपर जब लेयर बाय लेयर बनता जाता है तो उस पर प्रेशर होता है और इट चेंजेस इट्स फॉर्म। ठीक है, चेंजेस इट्स फॉर्म, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। जब रॉक के ऊपर प्रेशर के कारण वो अपना फॉर्म चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। लेट मी शो यू एन इमेज। सी, दिस इज द इमेज ऑफ एन वॉल्केनिक इरप्शन। इसमें होता क्या है, ये देखो, यू कैन सी, ये जो हमारा लावा है, ठीक है, ये हमारे अर्थ के क्रस्ट के नीचे से मैंटल से बाहर फ्लो करके क्रैक करके बाहर की तरफ आता है, और जब ये बाहर सेटल डाउन होता है, ओके आई हैव टू यूज सम अदर कलर, जब ये बाहर आता है देन ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ मेटामॉर्फिक सॉरी इग्नियस रॉक। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे बहुत सारे क्रैक्स, अंदर में भी बहुत सारे क्रैक्स एंड गैप्स होते हैं, जिसको लोड्स और वेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्रैक्स होते हैं, सर्वाइसेस फॉल्स होते हैं। ठीक है, उसको क्या है, जो छोटे वाले होते हैं उसको वेन्स कहते हैं, जो बड़े वाले गैप्स होते हैं यहाँ पे अगर ब्रेक अगर हो तो बड़े गैप्स को हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं छोटे गैप्स को, और लोड्स कहते हैं बड़े गैप्स को। वेन्स, स्मॉलर गैप्स इनसाइड अर्थ, एंड लोड्स, लार्जर गैप्स। ठीक है, ये एक तरह का छोटा छोटा जो क्रैक्स होता है। ठीक है, तो क्रैक्स के कारण जो गैप्स प्रोड्यूस होते हैं, तो समटाइम्स ये लावा वहां जाके क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाते हैं, वो जम जाते हैं वहां पे। तो उसके अंदर भी बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, वेन्स और लोड्स में भी पाया जाता है। ये क्या होता है, जब मॉल्टन लावा जो है इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, अटक जाता है कहीं पे वेंट्स में, तो फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं? रॉक्स के फॉर्म में, ठंडे होने के बाद रॉक्स के फॉर्म में चले जाते हैं कैविटीज में, और उसको बाद में माइन किया जाता है, ड्रिल करके निकाला जाता है। ठीक है, मेजर मेटालिक मिनरल जैसे कि टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब इसी टाइप से पाए जाते हैं। ठीक है, वेन्स और लोड से ही पाए जाते हैं। ये सब मेजर कुछ मिनरल्स हैं, टिन, कॉपर, जिंक, लीड, जो कि अर्थ के अंदर जो क्रैक्स हो जाते हैं, जो गैप्स होते हैं, उसके अंदर जो ये डिपॉजिटेड जो मिनरल्स होते हैं, लावा जो जम जाता है वहां से पाया जाता है ये सारा मिनरल्स। ओके, नाउ द सेकंड टाइप इज सेडिमेंट्री रॉक। नाउ व्हाट इज अ सेडिमेंट्री रॉक? कैन एनीवन टेल मी? सी, सेडिमेंट्री रॉक इज व्हाट? सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक कम्स फ्रॉम द वर्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक जब लेयर जमता है उसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेड्स और लेयर्स के रूप में भी कहते हैं। तो बहुत सारे रॉक्स जो है एक के ऊपर एक बहुत सारा वेदरिंग का प्रोसेस होता है हमारा, इरोजन और वेदरिंग के। ठीक है, इसके कारण जो है सेडिमेंट्स लेयर्स बनते हैं, जिसको हम बेड्स और लेयर्स भी कहते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो ये बड़ा सा एक रॉक है, ठीक है। अब ये डिफरेंट रीजंस के कारण, डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स के कारण क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन आता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के अलग अलग पार्ट्स में बन जाते हैं। सिमिलरली ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होते हैं, इरोड हो जाते हैं, इसको ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में, वाटर की मदद से या फिर एयर की मदद से, और फिर एक जगह जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, ये डिपॉजिट होने लगते हैं और बेड्स और लेयर्स का फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ये लेयर अलग अलग फॉर्म करते हैं। तो ये भी क्या होता है, इस टाइप में भी हमारे पास मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे भी। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, कैन एनीवन टेल मी द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स? कोल्स। कोल क्या होता है, कोल जो है कोई मान लो बहुत पुराना ट्री है या फिर कुछ है, अर्थक्वेक आने के कारण कोई ट्री जो है दब जाता है, और उसके ऊपर फिर धीरे 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 टाइम के साथ आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है, और नीचे ये प्रेशर के कारण ये कोल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोल जो है वो, और कुछ आयरन ओर्स की भी हम बात कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ हीट एंड प्रेशर के कारण ये अपना फॉर्म चेंज करते हैं, और ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं, जिसके अंदर से मिनरल्स को निकाला जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इस टाइप ऑफ मिनरल्स के। Some examples of these kind of sedimentary minerals are gypsum, potash salt, sodium salt, ठीक है। These are some example of sedimentary minerals. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग किसी को एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? एनीवन? चलो, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड टाइप। थर्ड मोड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सरफेस पे कोई माउंटेन है, वो धीरे धीरे विंड की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से या फिर प्रेसिपिटेशन की वजह से वहां पे क्या होता है, इरोजन होता है, ठीक है, इरोजन होता है, और वो सरफेस रॉक्स, इरोजन ऑफ सरफेस रॉक्स, सरफेस रॉक्स, और धीरे धीरे वो फिर रिमूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और कुछ रेसिड्यू बच जाता है वेदर मटेरियल का, रेसिड्यू ऑफ वेदर मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है। अब यहाँ पे हीट आ रहा है, हीट के कारण, विंड के कारण, या फिर रेनफॉल के कारण यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ माउंटेन, ब्रेक डाउन ऑफ स्टोन्स होते हैं, और वाटर के साथ मिनरल्स क्या होते हैं, यहाँ से अलग हो जाते हैं, और फिर एक प्लेन एरिया में आके डिपॉजिट होने लगते हैं। तो ये जो मटेरियल होता है, इसके अंदर भी बहुत सारा मिनरल्स होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दीज काइंड ऑफ मिनरल्स। बॉक्साइट से क्या बनता है, कैन एनीवन टेल मी? कौन सा मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से? बॉक्साइट से डिपॉजिट क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। चलो, फोर्थ हम बात करते हैं जो अलूवियल डिपॉजिट्स की। अलूवियल डिपॉजिट्स, अलूवियल डिपॉजिट्स क्या होता है, आपने सुना है कभी अलूवियल डिपॉजिट्स के बारे में? बहुत बार सुना होगा। रिवर से रिलेटेड होता है ये अलूवियल डिपॉजिट्स। देखो, रिवर्स क्या होता है, बहुत सारे रिवर्स जो है माउंटेन से एक्सट्रैक्ट जनरेट होते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और ग्लेशियर से माउंटेन से क्या होता है, मान लो माउंटेन्स के ऊपर ये, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, आई हैव टू यूज सम अदर कलर, वन सेकेंड। मान लो ये एक बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर, आसमान में टेम्परेचर काफी कम होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर, जब ये ग्लेशियर मेल्ट डाउन करते हैं तो ये रिवर का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे स्लोप्स के साथ ये रिवर जो है नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, प्लेन्स की तरफ आते हैं धीरे धीरे। अब इन दिस प्रोसेस होता क्या है, रिवर के फोर्स के कारण बहुत सारा माउंटेन का जो पार्ट है वो छोटे छोटे पार्ट्स को अपने साथ डिजोल्व करके धीरे धीरे प्लेन्स में लाता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स होता है तो यहाँ पे रुकता नहीं, और जैसे जैसे प्लेन्स में आता है तो यहाँ पे ये डिपोजिशन का प्रोसेस चालू करता है, ठीक है। ये जो भी सिल्ट इसके अंदर होता है, जो भी मिनरल्स होता है, वो धीरे धीरे अपने साथ डिपॉजिट करता है,
और एक अलूवियल प्लेन क्रिएट करता है। अलूवियल प्लेन, जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स है दे आर द एग्जांपल ऑफ सच अलूवियल प्लेन। ठीक है, these डिपॉजिट्स को हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहते हैं, और इसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है, ठीक है, जो कि वाटर के से खराब नहीं होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि माउंटेन्स में जो है, माउंटेन्स के आसपास जो रिवर है उसमें से गोल्ड पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि कहीं कोई गोल्ड का ओर होता है, वहां से रिवर पास करती है, तो वो छोटे छोटे कणों को अपने साथ मिक्स करके लेते आती है। तो गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, जो कि मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारे मिनरल जो है एलुवियल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। ओके, नाउ द लास्ट टाइप इज ओशियन वाटर्स, ओशियनिक वाटर्स। देखो, ओशियन वाटर्स के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे ओशियंस के अंदर भी बहुत बार क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन होता है हमारे ओशियंस के अंदर बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स भी जो है ओशंस के अंदर है। पैसिफिक ओशन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। तो बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और ओशन के अंदर भी बहुत सारा मिनरल डिपॉजिट होता है। ये वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बहुत सारा लावा जो है ओशियन बेड्स में जाके सेटल हो जाते हैं, और ओशियन के अंदर बहुत सारा मिनरल डिपॉजिट पाया जाता है। बट क्योंकि वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा है, वो इतना डीप डाउन है कि उसको एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। हाउएवर कुछ हमारे पास जो है, जैसे कॉमन साल्ट है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, वो मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सब कुछ मिनरल्स है जो कि ओशन वाटर से डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, ओशन बेड्स की हम बात करें तो बहुत ज्यादा मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल द मोड ऑफ अकरेंसेस कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ एक टर्म है आपके बुक में, आप लोग को बहुत बार सुनने को मिलेगा, रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग, कोई बता सकता है व्हाट इज द रैट होल माइनिंग? यस, देखो, इंडिया में अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग के लिए लाइसेंस होता है। मोस्टली जो माइनिंग होती है वो गवर्नमेंट के अंडर सुपरविजन में होती है, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके क्या करती है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, माइनिंग करती है। विदाउट माइनिंग, जो गवर्नमेंट से प्रॉपर आप पेपर्स के बिना, विदाउट परमिशन आप माइनिंग के लिए अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्राइबल एरियाज की बात करें हम, ठीक है, जनरली ये बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो एरिया है, जैसे मेघालय है या फिर अलग अलग एरियाज है, वहां पे क्या होता है कि जो लोकल पीपल है, जो ट्राइबल पीपल है, वो क्या करते हैं, खुद से जो है ये माइनिंग करते हैं, छोटे छोटे टनल्स बना के। ठीक है, एक टनल बना लेंगे, और उसमें से कोल्स की बात करें, डायमंड गोल्ड की बात करें, तो खुद से ये लोग क्या करते हैं, एक टनल के रूप में बनाते हैं, जैसे रैट्स कैसे होल बनाते हैं, सिमिलरली ये जो ट्राइबल पीपल है ये टनल बनाते हैं, और वहां से फिर क्या करते हैं, मिनरल्स खुद से निकालना चालू कर देते हैं। ठीक है, और ये जो एक्टिविटीज है ये इलीगल काउंट होते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा डैमेज भी होता है। ये लोग कोई भी प्रॉपर जो है टेक्निक यूज नहीं करते, प्लस जो गैप्स बनाते हैं माइनिंग के बाद, जो गैप करते हैं उसको फिल नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, बहुत बार इसमें पानी जमा होता है, उनकी जान को ही खतरा होता है। तो इसलिए रैट होल माइनिंग क्या है, रैट होल माइनिंग इज इलीगल। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, इट इज डन बाय द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में ये किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो लोकल पीपल है वो क्या करते हैं, टनल बनाते हैं और खुद से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कोल्स की हम बात करें, डायमंड की बात करें, जो भी वहां पे पाया जाता है स्पेसिफिक एरियाज में, उसको वे क्या करते हैं, खुद से माइन करते हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, ये सब है। ओके, तो दिस वाज रैट होल माइनिंग। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? यस, एनीवन? देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं पे मेटालिक, कहीं पे कोल, कहीं पे डायमंड, ठीक है, कहीं पे गोल्ड, अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग, कहीं पे माइका, कहीं पे बॉक्साइट। तो अलग अलग ओर से, जैसे कि गुजरात और असम की बात करें तो वहां पे ज्यादातर पेट्रोलियम डिपॉजिट है। पेट्रोलियम डिपॉजिट इंडिया में ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, गुजरात में, असम में, और मुंबई, महाराष्ट्र के भी कुछ, मुंबई जो सी एरिया है, मुंबई हाई, वहां पे ज्यादातर पेट्रोलियम पाए जाते हैं।
राजस्थान में क्या है, रॉक सिस्टम है, जो रॉक्स के अंदर से पाया जाता है हमारे मिनरल्स। और बहुत सारे रिजर्व है नॉन फेरस मिनरल्स के यहाँ पे। फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स क्या होता है, ये हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे। अलुवियल प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, इसमें अलुवियल प्लेन जो मैंने अभी डिस्कस किया, उसमें भी जो है बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्लेटूज की हम बात करें, अगर डेक्कन प्लेटूज जो है हमारे, वहां पे भी जो है अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अलग, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही वास्ट है, वर्सटाइल है, यहाँ पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स है। अलग अलग लैंडफॉर्म्स में अलग अलग फैक्टर्स, जैसे कि हीट की हम बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो इन सब के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो एज वी नो दैट देयर आर मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। बट बेसिकली मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मेटालिक एंड द सेकंड वन इज नॉन मेटालिक, ठीक है। बेसिकली दो टाइप के मिनरल्स है, फर्स्ट इज मेटालिक, सेकंड इज नॉन मेटालिक। फिर मेटालिक के अंदर भी कुछ जो है इसको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे। फर्स्ट इज फेरस, सेकंड इज नॉन फेरस, एंड थर्ड वन इज प्रीसियस। सिमिलरली अगर हम बात करें तो नॉन मेटालिक है, एंड देन वी हैव वन एनर्जी मिनरल्स भी है, ठीक है। इसको एनर्जी मिनरल, जैसे कोल, पेट्रोलियम। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मोस्टली क्या है, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी। और मेटालिक के अंदर भी क्या है हमारे जो है अलग अलग टाइप्स है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मेटालिक मिनरल। सी, मेटालिक मिनरल एज द नेम सजेस्ट मेटल। तो वैसे मिनरल्स, सच मिनरल्स that contains मेटल। कोई भी ऐसा मिनरल जिसके अंदर मेटल पाया जाता है, धातु पाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें तो वी हैव आयरन, वी हैव कॉपर, वी हैव जिंक, वी हैव मैंगनीज, वी हैव निकेल। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं। और नॉन मेटालिक मिनरल्स की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सम नॉन मेटालिक मिनरल्स, सिंपल है, बट डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल क्या है, that such minerals which do not contains metal. For example, limestone, we have mica, salt, ठीक है। जनरली ये स्टोन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। माइका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वी हैव माइका, वी हैव सॉल्ट, वी हैव पोटाशियम, वी हैव सल्फर, वी हैव मार्बल, वी हैव सैंडस्टोन। तो बेसिकली दीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टोन के फॉर्म में होता है। और सबसे बड़ी एक क्वालिटी होती है मेटालिक मिनरल की, क्या होती है, मेटालिक मिनरल जो है, मेटालिक मिनरल्स, ओके, आई विल डू वन थिंग, आई विल मेक अ चार्ट। एक साइड हम लोग कर देते हैं मेटालिक, और एक साइड हम लोग कर देते हैं नॉन मेटालिक। सो इट विल बी इजी टू डिस्क्राइब और डिफरेंशिएट between metallic and non-metallic minerals. Okay, so can anyone tell me some differences between metallic and non-metallic minerals? Anyone? See, देखो, I will write in short. तो these contains metal,
in their chemical formula, in their chemical formula. whereas इनमें क्या होता है, इसमें कोई भी do not contains, ये तो हमारा बेसिक हो गया मेटल, ठीक है। सेकंड क्या होता है, मेटालिक मिनरल जो होती है शाइन होती है, दे आर लस्ट्रस, ठीक है, ये शाइनी होते हैं, दे आर शाइनी इन नेचर, शाइनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की हम बात करें, हम सिल्वर की बात करें, हम कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, तो दे आर शाइनी, ठीक है, इनकी शाइनी या फिर शाइन ऑफ देयर ओन, शाइन ऑफ देयर ओन, खुद की शाइन होती है। वेयर इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डू नॉट हैव देयर ओन शाइन। थर्ड हम क्या कह सकते हैं कि मेटालिक मिनरल जो है बेसिकली इग्नियस रॉक से हमें मिलते हैं, ज्यादातर फाउंड इन इग्नियस रॉक, फाउंड इन, मोस्टली अगर हम बात करें, कुछ एक्सेप्शंस है, बट मोस्टली हमें इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। वेयर एज जो हम नॉन मेटालिक की बात करें तो ये सेडिमेंट्स में फॉर्म होते हैं, दैट इज वाई ये सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पाए जाते हैं। 1 सेकेंड, चलो, नेक्स्ट इज दैट दे आर डक्टाइल। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट और वायर, ठीक है, इनको खींच के बनाया जा सकता है इनटू शीट। वेरएज ये डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन डक्टाइल, इन पे अगर फोर्स लगाया जाता है तो दे कैन ब्रेक इजली, दे कैन ब्रेक इजली, ठीक है, ये आसानी से टूट जाते हैं। वेरएज मेटल्स आसानी से नहीं टूटते हैं, इनको अगर हम प्रॉपर हीट देके इसको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आयरन के गेट्स बन जाते हैं, आयरन के अलग अलग रॉड्स बनते हैं, ठीक है, बट नॉन मेटालिक मिनरल्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेटल जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेल्ट करके मेटालिक मिनरल्स को, वेराज इसको क्या किया जाता है, मेल्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये तो खैर बेसिक है। दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ मेटालिक मिनरल एंड अ नॉन मेटालिक मिनरल, ओके। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक सभी को क्लियर है अभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक मिनरल एंड अ नॉन मेटालिक मिनरल? यस, एनीवन, एनी डाउट्स? अब मेटालिक मिनरल्स के अंदर भी जो है हमने तीन चीजें देखी थी। फर्स्ट वन इज द फेरस मिनरल्स, ferrous mineral. Second one is non-ferrous minerals. And the third one is precious metal. Not metal, metal. Okay, तो इसके बारे में हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। Before that, if you have any question or queries, you can ask. You have 1 minute. Sure. Ferrous minerals क्या होता है? Can anyone tell? देखो, ferrous minerals की बात करें तो ferrous minerals की अगर हम बात करें तो they are minerals that contains iron. Minerals that contains एफ, फेरस क्या होता है, एफ इज आयरन, तो जो आयरन अपने अंदर, वो मिनरल जिसमें आयरन की प्रॉपर्टीज होती है, दे आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स, ठीक है। फेरस मिनरल्स की बात करें तो 3/4 ऑफ जो टोटल मेटालिक मिनरल है, जितना भी जो मिनरल होता है मेटालिक मिनरल का, 3/4 ऑफ टोटल मेटालिक मिनरल वो क्या है हमारे इंडिया में, बेसिकली फेरस मिनरल्स ही होते हैं। मिनरल्स आर फेरस, ठीक है। फेरस मिनरल्स की हम बात करें तो आयरन, आयरन क्या होता है, आयरन, ये जो जितने भी फेरस मिनरल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर,
दे आर वेरी स्ट्रांग इन नेचर एंड दैट इज द रीजन दे आर यूज फॉर मेटलर्जिकल पर्पस। जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए या फिर जो टूल्स बनाने की जो कंपनीज हो गई, वो सब क्या करती है, जो है फेरस मिनरल्स को ज्यादा यूज करती है। ठीक है। और इंडिया का जो जितना भी फेरस मिनरल है, ज्यादातर क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। जो लोकल जो डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको पूरा करने के बाद सारे फेरस मिनरल्स को बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास फेरस मिनरल जो है काफी ज्यादा है। 3/4 जितना भी हमारे पास मिनरल है उसका 3/4 हमारे इंडिया में पाया जाता है फेरस मिनरल। तो इसीलिए मेटलर्जिकल की बात करें, ऑटोमोबाइल की हम बात करें अगर, तो ये सब जो है फेरस मिनरल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करती हैं। ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट नॉन फेरस मिनरल्स। ओके, वी विल डू अनदर थिंग। हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स का, बिकॉज इट इज हेल्पफुल, और आप इससे डिफाइन भी कर सकते हो, डिस्क्राइब भी कर सकते हो आराम से। नॉन फेरस मिनरल्स, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड। So the first difference or the basic difference is that ferrous metal contains iron and non-ferrous do not contains आयरन। ठीक है। फिर सेकंड की हम बात करें तो दे आर जनरली कोरोसिव। ये क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे ये क्या करते हैं, कोरोड होने लगते हैं। ठीक है। कोरोसिव इन नेचर, एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट स्टील। स्टील के अलावा जितने भी जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, मीन्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं वो क्या कहते हैं, कोरोड होने लगते हैं, एक्सेप्ट स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो कोरोड नहीं करता है। ये क्या होते हैं, नॉन फेरस की बात करें तो दे आर नॉन कोरेसिव, उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपने आयरन पे देखा होगा कि क्या होता है, रस्टिंग होना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन में आते हैं और कोरोड करना चालू हो जाते हैं। ठीक है। फेरस मिनरल्स की एक सबसे अच्छी और क्वालिटी है दैट इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेट के आसपास आने से ये क्या करते हैं, मैग्नेट के नजदीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मैग्नेट में चिपक जाते हैं। वेर एज नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन नॉन फेरस, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिर क्या है, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इसकी जो है हमारे पास काफी ज्यादा अबंडेंस में हमारे पास सप्लाई है, डिमांड कम है, इसीलिए हम ज्यादातर एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें, नॉन फेरस मिनरल्स हमारे पास उतने ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड भी ज्यादा है और हमारे पास सप्लाई काफी कम है। फॉर दैट रीजन वी हैव फेरस मिनरल्स आर लेस एक्सपेंसिव, वेर एज नॉन फेरस मिनरल्स आर मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू दैट। ओके। फिर हम बात करें, फेरस मिनरल्स आर क्वाइट हैवी, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, या लो वेट मटेरियल्स। तो क्या होता है फेरस एंड नॉन फेरस, फेरस मिनरल्स आर सच मिनरल्स दैट कंटेन्स आयरन, दे आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है। एक्सेप्ट स्टील, मींस जब भी ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, कोरोड होना चालू हो जाते हैं। फेरस मिनरल्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे आर रिएक्टिव टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव, बिकॉज हमारे पास जो है इसका जो ओर्स है वो काफी ज्यादा है। ठीक है। हमारी डिमांड से ज्यादा हमारे पास सप्लाई है इसकी। प्लस क्योंकि ये स्ट्रांग होते हैं तो काफी हैवी होते हैं। ठीक है। ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनीज की हम बात करें या फिर मेटालर्जिकल कंपनीज, हैवी मशीनरीज, ये सब किसका यूज करते हैं, फेरस मिनरल्स का यूज करते हैं। वेराज अगर हम नॉन फेरस मिनरल्स की बात करें तो इसमें आयरन नहीं होता है, दे आर नॉन कोरोसिव एंड नॉन मैग्नेटिक, और ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज हमारे पास इनकी सप्लाई जो है काफी काफी कम है। ओके। तो दिस वाज अबाउट फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। कुछ एग्जांपल्स हम इनके देख सकते हैं, फेरस मिनरल्स की कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। फेरस मिनरल्स की एग्जांपल देखें तो आयरन सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास आयरन है। देन वी हैव मैग्नीज,
then we have nickel and cobalt. These are some important ferrous minerals. नॉन फेरस की हम बात करें, सो वी हैव व्हाट, कॉपर. जितने भी वायर्स होते हैं उसमें कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा डिमांड होता है इसका. लेड आपके पेंसिल्स में या फिर यूज किया जाता है, ठीक है. बॉक्साइट जिससे कि एल्यूमिनियम बनाया जाता है, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है. टिन. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल्स. ओके. इसके बाद हमारे पास एक और है मिनरल, दैट इज प्रीशियस मिनरल. प्रीशियस मिनरल्स, एज द नेम सजेस्ट, प्रीशियस, दे हैव, ये जो होते हैं वेरी लेस इन सप्लाई. इनकी जो सप्लाई है, इट हैज वेरी लेस सप्लाई, इट हैज वेरी लेस सप्लाई एंड हाई डिमांड. डिमांड काफी ज्यादा है इनकी और सप्लाई काफी कम है हमारे पास, जिसके कारण ये जो है काफी प्रीसियस हो जाते हैं. कॉस्ट इज वेरी हाई, कॉस्ट इज वेरी हाई, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. और ज्यादातर इनका यूज किया जाता है, मोस्टली यूज्ड एज ज्वेलरी, मोस्टली यूज्ड एज ज्वेलरी. ठीक है. लोग जो है इसको शो के लिए भी यूज करते हैं, प्लस अदर पर्पस के लिए भी यूज करते हैं. सम एग्जांपल्स इसके क्या है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सिल्वर है हमारे पास गोल्ड है, देन वी हैव डायमंड, वी हैव प्लैटिनम. सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ प्रीशियस मिनरल्स. ठीक है. यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? यस, एनीवन? चलो, तो we have few minutes left. So what we will do a quick recap. Okay, कि आज हमने क्या पढ़ा, then we will see, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करने में it will take a lot of time. So what we will do is do a quick recap that what we have learned today, and then we will wind up the class. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा. व्हाट आर मिनरल्स? तो मिनरल्स आर होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. ठीक है, वो क्या होता है मिनरल्स. नाउ मिनरल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे लाइफ में जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं उनमें मिनरल्स होता है. जैसे कि हम बात करें ब्रिजेस की, हम बात करें रोड्स की, हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, हम बात करें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, सभी में कहीं ना कहीं डिफरेंट कोई ना कोई मिनरल्स प्रेजेंट होता है. इसीलिए मिनरल्स जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम टैल्कम पाउडर टू डायमंड, अलग अलग मिनरल्स की जो है स्ट्रक्चर होती है. ठीक है. देयर आर मोर देन 2000 टाइप ऑफ मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट, और अभी तक फाइंड किया गया, नॉट प्रेजेंट, हो सकता है उससे ज्यादा हो, बट अभी फाइंड इतना ही किया गया. ठीक है. फिर मोड ऑफ अकरेंसेस की बात की हमने, तो ओर्स जो है उस एक टर्म किया जाता है, एक ऐसा एरिया जहां पे मिनरल्स किसी और चीज के साथ मिक्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं. ठीक है. मिनरल जो है कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, तो इग्नियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं ज्यादातर. वेन्स आर लोड के अंदर टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब इसके एग्जाम्पल है. देन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. कोल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट, सोडियम, ये सब भी एग्जाम्पल है. ठीक है. फिर हमने पढ़ा इरोजनल सरफेस एक्टिविटीज. जो इरोजन का जो प्रोसेस होता है, बहुत बार बड़े बड़े स्टोन जो है वो क्या करते हैं, इरोड करके रेसिड्यू जो फॉर्म करते हैं, उससे भी हमें मिनरल्स मिलता है. एलुवियल डिपॉजिट से हमें मिनरल्स मिलता है. बहुत बार रिवर जो है अपने साथ, अपने कोर्स में बहुत सारा सिल्ट और मिनरल्स अपने साथ लेते हुए आती है और एलुवियल डिपॉजिट फॉर्म करती है, जिससे भी हमें बहुत सारा मिनरल पाते हैं. देन वी हैव ओशियनिक वाटर्स. ओशियन बेड्स में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, वहां पे भी बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होते हैं, जिनके कारण वहां से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट रैट होल माइनिंग. रैट होल माइनिंग क्या है, इट इज अ टेक्निक और ए प्रोसेस ऑफ माइनिंग जो कि इलीगल है, और ये ज्यादातर ट्राइबल पीपल जो है इसको परफॉर्म करते हैं. ठीक है. ट्राइबल लोग जो है इसको परफॉर्म करते हैं और ये इलीगल है. ठीक है. मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है. फिर हमने बात की कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स तीन टाइप के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी गिविंग. मेटालिक में भी फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस. तो हमने मेटालिक मिनरल के बारे में पढ़ा, हमने इनके बीच का डिफरेंस देखा कि मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, नॉन मेटालिक मिनरल क्या होता है, किसमें मेटल होता है नहीं होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स. नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग सम एग्जांपल्स, ठीक है, सम ऑफ फेरस और नॉन फेरस मिनरल. वन सेकेंड. फेरस
एंड नॉन फेरस मिनरल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, मीन्स इसके जो कुछ टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ये कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, क्या इनकी क्या कैसी ओर्स हैं, कैसे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, माइनिंग के हैजार्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। So any questions? Anyone? Yes? Any doubts regarding today's class? Okay. So see you in the next class. Thank you for attending the class. Have a great day. Bye bye.